हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी बहुत अच्छे से एंजॉय करके कर रहे होंगे, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है और ये रिवीजन डेज में डे 4 है और आज है संडे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो संडे में हम रिवीजन डे रखते हैं। जो 3 डेज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे कम्प्लीटली स्टार्टिंग से लेके आज तक, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कल जो 4 जनवरी में बैठक होने वाली थी आयोग की, उसमें क्या रहा, एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और क्या नई चीज़ें पता चली है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो पहले देख लेते हैं टारगेट्स में हमने क्या क्या रखा है, क्या क्या हमें रिविज़न करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सॉरी। तो ये यूपीटीजीटी इंग्लिश 2022 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है जिसका डे 4 है। डे 3 तक चैनल पर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देखी है तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स डे 3 तक जितने भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, अगर उनमें से आपके कोई टॉपिक बच गए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, आप उनको आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि संडे है, रिवीजन डे है, तो पिछला हमें कंप्लीट करना है, पिछले को लेवल में लेकर आना है कि आज जितना भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑल लिटरेरी टर्म्स। जितने भी लिटरेरी टर्म्स हम आज तक पढ़ चुके हैं, ए लेटर की पढ़ चुके हैं, बी लेटर की पढ़ चुके हैं और सी लेटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इन तीनों लेटर्स की जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो हमें आज कंप्लीट करनी है, और ये हमें कंप्लीट करनी है एम.एच. अब्राहम से। ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं हमारे पास एम.एच. अब्राहम नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने डाली हुई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां से भी पढ़ना नहीं चाहते तो अगर आपके पास एस.के. अरोरा की बुक है तो उसकी लिटरेरी टर्म्स आप कर सकते हैं, या फिर रंजीत सिंह बुक अगर आपके पास है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। ग्रामर में हमने रेन एंड मार्टिन स्टार्ट की है। ठीक है। उसकी 5 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए थे। 5 एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंटेंस पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा है, नाउन के जो काइंड्स पढ़े हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने टोटल नाउन से रिलेटेड थे। तो नाउन हमें कंप्लीट करना है। अगर आपके पास रेन एंड मार्टिन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेन एंड मार्टिन नहीं है तो आप नाउन का जो चैप्टर है वो ल्यूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउन का चैप्टर ल्यूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, इवन बहुत ही एक्सप्लेन करके दिया गया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, और एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी हैं नाउन से रिलेटेड, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है ईडियम्स। हमने स्टार्ट किए थे तो 60 ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपको 60 ईडियम्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको मिले, जो भी बुक आपके पास हो आप वहाँ से 60 ईडियम्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर में। लिटरेचर में हमने अब तक क्या पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन से। तो यूथ पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के, जिसमें 150 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनको आप एक बार फिर से देख लेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसमें जितने भी एग्जाम पॉइंट्स दिए गए हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये लिटरेचर का आपका टारगेट रहेगा, और एक प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है। ठीक है। अगर आपके पास मिलियन माइंड्स इंग्लिश है तो आप वहां से कर सकते हैं, रंजीत सिंह है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है आप वहां से इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी और एनालिसिस करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो मैं एनालिसिस अभी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एनालिसिस जरूर डाल दूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट शाम को सॉल्व करूंगी और वीडियो मैं अभी दोपहर में बना रही हूँ, तो इसलिए अब तक नहीं हुआ है। अभी तो टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है कल का, तो उसे भी कंप्लीट करना है, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी अगर टाइम मिला तो, और कल आपको इसका एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो देखते हैं कि क्या एनालिसिस होने वाला है। और मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 मैं सॉल्व करने वाली हूँ, और उसी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस सेट जब भी सॉल्व करो तो प्रैक्टिस सेट नंबर बता दिया करो, और मिलियन माइंड्स इंग्लिश का आप कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हो। तो मैं प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करने वाली हूँ और इसी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप 7 नंबर का ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, आप फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या जितने आपके हो चुके हैं उससे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 7 का एनालिसिस मैं आज, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी और उसके बाद एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सॉरी। इसके बाद एक और क्वेश्चन कल आ रहा था कि प्रैक्टिस सेट हम अभी कैसे सॉल्व करें। अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, 2022 से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और 25 स्टार्ट हो गया है। आप देख लीजिए कि 2 साल हो चुके हैं, हम सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक तो सिलेबस कंप्लीट पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा या हो जाता अगर हम सीरियसली उसको करते। तो प्रैक्टिस सेट देने का पर्पस यही रहता है। आप लोग देखते हैं मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट नहीं देती हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट 8 से 10 दिन के बीच में एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ और फिर उसके अंदर जो मेरी वीकनेस निकलती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, जो वीक टॉपिक्स आते हैं, मैं उन पर वर्क करती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बीच बीच में एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखते रहना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो क्या है। आपको लिटरेचर में पढ़ने की ज़रूरत है, या आपको ग्रामर में पढ़ने की ज़रूरत है, आपको वोकैब की ज़रूरत है, तो या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा तब आप जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 100% तो आप कैसे ही सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट। तो मेरा मानना यही है कि बीच बीच में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें अपने जो स्टडी लेवल का, प्रिपरेशन लेवल का पता चलता रहे और हम अपनी कमियों पर काम करके उसको सुधार सके और अपने जो वर्क्स टारगेट है उनको कंप्लीट करके आपके जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा सके। ठीक है, तो मेरा पर्पस तो यही है कि मेरे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं मैं 5 से 10 दिन के बीच में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ और उसी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिस सेट 6 का एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और काफ़ी अच्छा उसका एनालिसिस रहा है। और उसके बाद भी मैंने कुछ वर्क किया है, जो भी चीज़ें मेरी वीक थी, जिन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम थी, मैं उन पर काम करती हूँ, उनको स्टडी करती हूँ, दोबारा से देखती हूँ कि क्या जो टॉपिक्स हैं मेरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टारगेट कि हमें आज क्या करना है, किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करना है, आपके पास जो है आप उसी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कल की जो मीटिंग थी उसमें क्या हुआ। मीटिंग जो रही है उसमें क्या डिसीजन लिया गया है, कैलेंडर जारी हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को निराश होना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर अभी भी जारी नहीं हुआ है। कल उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो निदेशकों की बैठक की जा रही है उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बातें देखने को मिलेंगी। जल्दी ही हमें अपनी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल, जो कि हमें ऑफिशियल अभी नहीं पता चला है, क्योंकि अभी तो प्रस्तावित डेट हमें पता चली है। अभी तो टेंटेटिव डेट ही उन्होंने निकाली थी कि 4 से 5 अप्रैल को टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और 11-12 अप्रैल को पीजीटी का। तो अभी तो हम इसी को मानकर चल रहे हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन अगर आ जाता, एक ऑफिशियल डेट अगर आ जाती, तो फिक्स हो जाता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। कल भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और भी कुछ देखने को नहीं मिला है। कोई न्यू वैकेंसीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ओनली यही पता चला है कि अभी अध्याचन मांग लिए गए हैं, रिक्त पदों की संख्या मांग ली गई है, उसी से रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं, जो कि पहले से ये लोग करते हुए आ रहे हैं कि रिक्त पदों की संख्या पता चल जाए, किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, उनकी डिटेल जल्दी से जल्दी मिल जाए, तभी हम न्यू वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी कुछ भी नहीं देखने को मिला है, ना ही कोई प्राइमरी की वैकेंसीज के बारे में देखने को मिला है, ना ही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज। नहीं तो कब आएंगी, पुरानी ही पहले कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। पुरानी जो वैकेंसीज हैं इनसे रिगार्डिंग भी इनको अभी तक डेट भी क्लियर नहीं हो रही है, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हम मानकर चल रहे हैं एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होगा, तो उसी के उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पर, और अप्रैल में ही एग्ज़ाम हो जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बार लोग सीरियस हैं, इस बार तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो इस बार फिर से अगर देखने को मिला कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो सब लोग फिर से निराश हो जाते हैं और फिर प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, और फिर पता ही क्या होता है, यही होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कुछ भी देखने को नहीं मिला है, तो बैठक
ये मान लीजिए बिल्कुल बेकार रही हमारे लिए। तो हमारे लिए कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली, ना ही हमें एग्ज़ाम डेट देखने को मिली और ना ही कोई भी न्यू वैकेंसीज़ की इन्होंने बताया कि कोई न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज का टारगेट आप लोगों को मिल गया है। प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जो जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। कल शेयर करते हैं प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस, या फिर हो सकता है अगर मैं शाम को प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लूँगी तो शाम को भी एनालिसिस मैं शेयर कर सकती हूँ। उसी में आप लोगों को अपना एनालिसिस शेयर करना है, अपना एनालिसिस इन द सेंस वीक पॉइंट्स कितने रहे, क्या रहा, कितने मार्क्स रहे, क्या सब कुछ। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एनालिसिस है मुझसे शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है। रेगुलर आपने 3 डेज का जो टारगेट है कंप्लीट कर लिया है, और आज भी आप रिवीजन डे में पार्ट लेंगे और रिवीजन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो डे 4 से रिलेटेड, जो कि रिवीजन है, संडे है और रिवीजन करेंगे। बाकी जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।